Hello friends, welcome back to online channel Target with SSC। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद SSC में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ज़्यादा समय को वेस्ट न करके अब पढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। अगला प्रश्न, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के 69 प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति के 69 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, फ्रिज में कौन सी गैस निकलती है या फ्रिज से कौन सी गैस रिलीज होती है? फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर, फ्रीऑन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? पहले तो आप सभी लोग चारों वेदों के नाम बताइए। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला प्रश्न, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की लक्ष्मी का वाहन, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? धन की देवी लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। अगला प्रश्न, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना सऊदी अरब में है। मुस्लिमों का सबसे
पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? उत्तर, कवकों के द्वारा। अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उत्तर, एपिथेलियम ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू। अगला प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू जंतु बनाया था। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? राइट आंसर, डैवी। अगला प्रश्न, हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? हीरा डायमंड चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। हीरा चमकदार सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? उत्तर, ड्रैको। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है?
कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। ओन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित रोगों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला प्रश्न, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर देवव्रत। महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम देवव्रत था। अगला प्रश्न, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? राइट आंसर चंद्रमा। अगला प्रश्न, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? हिंदुओं के कुल 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। अगला प्रश्न, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? पुराणों के अनुसार सूर्य का रथ 7 घोड़ों का है। पुराणों के अनुसार सूर्य का रथ 7 घोड़ों का है। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? धृतराष्ट्र के सारथी का नाम क्या था? धृतराष्ट्र के सारथी का नाम संजय था। अगला प्रश्न, आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना किसने की थी? आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला प्रश्न, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? राइट आंसर 20 इयर्स। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? राइट आंसर कोलकाता। MS वर्ड में F7 की प्रयोग की जाती है। MS वर्ड में F7 की किस लिए प्रयोग की जाती है? MS वर्ड में F7 का प्रयोग वर्तनी और व्याकरण को चेक करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में F7 का प्रयोग वर्तनी और व्याकरण की अशुद्धियों को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक प्रश्न शाहजहां की पुत्री द्वारा बनाए गए मकबरे से अगला प्रश्न, कॉफी और चाय किस प्रकार की खेती है? कॉफी और चाय किस प्रकार की खेती है? कॉफी और चाय नकदी फसल प्रकार की खेती है। कॉफी और चाय नकदी फसल प्रकार की खेती है। एडिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर डेंगू। भारत में कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है?
भारत की कौन सी संस्था बीमा को नियमित करती है? राइट आंसर इरडा। अगला प्रश्न, भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? भटियाली लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भटियाली लोकगीत का प्रचलन है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? What is the chemical symbol of magnesium? मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र Mg है। अगला प्रश्न, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है। अब भारत के संविधान, इम्पोर्टेंट संविधान या सारे संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं फटाफट। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं। भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। भाग 1 में संघ और उनका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता सिटीजनशिप। भाग 2 में भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4 में निहित है। अगला भाग 4 का में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी आवश्यक है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। अगला भाग 5 में संघ यूनियन। अगला भाग 6 में राज्य स्टेट यूनियन। भाग 5 में स्टेट। भाग 6 में भाग 7 में को निरस्त कर दिया गया है। अगला भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र। अगला भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। अगला भाग 9 पंचायत। भाग 9 में पंचायत है। नौका में नगर पालिका। भाग 9 का में नगर पालिका और भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं। अगला भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति और उसके क्षेत्र हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति और उनके क्षेत्र हैं। अगला भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच का संबंध बताता है। अगला प्रश्न, भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद की अभिव्यक्ति दी गई है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद की अभिव्यक्ति दी गई है। अगला भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। अगला भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण। भाग 14 का में अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध भाग 16 में दिया हुआ है। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा। भाग 18 में आपात उपबंध। भाग 18 में आपात उपबंध। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।